हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी माफिया फॉल इन लव विद बिजनेसमैन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू है, अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए स्टोरी का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो और जान दोनों इंटीमेट होते हैं। दोनों जब थक जाते हैं तो ईबो जान को अच्छे से ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है, उसे क्लीन करता है और अच्छे से लाके दोनों ब्लैंकेट में एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। अब मॉर्निंग 4 o'clock का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि मोबाइल में अलार्म बहुत तेज बज रहा था। मोबाइल इतनी तेज बज रहा था कि ईबो और जान दोनों की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे ही ईबो फ़ोन की तरफ देखता है तो फ़ोन देखता है, ईबो एक स्माइल करता है। जान कहता है, ईबो क्या हुआ है? क्योंकि जान बेचारा इतना थका हुआ था, ऊपर से वो नींद में था। तभी ईबो जान से कहता है, जान 4 बज गए हैं, मुझे जाना होगा। जैसे ही जान ये सुनता है तो अपने सेंस में आता है और कहता है कि क्या? ईबो कहता है, जान मुझे जाना होगा क्योंकि 4 बज चुके हैं। जान कहता है, पर ईबो जान की तरफ देखता है और उसे बिल्कुल टाइटली हग कर लेता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? तभी जान को सब कुछ नाइट का याद आने लगता है और वो थोड़ा ब्लश करने लगता है। ईबो कहता है, जान ब्लश करना बंद करो, मैंने तुम्हें पूरी तरीके से देख लिया है, ठीक है? जान कहते हैं, सिमलेस। तभी ईबो कहता है, जान मुझे जाना होगा, नहीं तो कोई मुझे तुम्हारे यहाँ देख लेगा। अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सुबह तक यहाँ रुक सकता हूँ। ईबो जान कहता है, ईबो तुम जाओ, ऐसा कहता है। ईबो धीरे से जान के पास से उठता है। ईबो पूरा नेकेड था। जान ईबो को ऐसे देख के उसे बहुत शाय फील होता है, वो तो उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। तभी जान ईबो जान से कहता है, जान क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहते ऐसे? ईबो जान एक पिल्लो खींच के ईबो की तरफ फेंकता है और कहता है, सेमलेस पर्सन, कपड़े पहनो और जाओ यहाँ से, कोई तुम्हें देख लेगा। ईबो स्माइल करता है और अपने कपड़े पहनने लगता है। कपड़े पहनने के बाद वो अच्छे से उठता है, अपने कपड़े बिल्कुल अच्छे से पहन लेता है, अपना मोबाइल अपनी पॉकेट में रखता है और गन भी अच्छे से अपनी पॉकेट में रखता है। वो जान के पास आता है। जान को अच्छा नहीं लग रहा था कि ईबो उसे छोड़ के जाए, उसे बहुत बुरा फील हो रहा था, लेकिन वो जानता था कि ईबो को जाना पड़ेगा। तभी ईबो जान के पास आता है। जान ईबो को देख रहा था। ईबो जान के पास आता है और उसके लिप्स पे किस करने लगता है। जान और ईबो दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करती है। थोड़ी देर बाद ईबो जान को छोड़ देता है और जान के फोरहेड पे किस करके कहता है, अपने ख्याल रखना, ठीक है? अगर पेन हो तो प्लीज़ मेडिसिन ले लेना। जान जब ये सुनता है तो कहता है, ईबो स्माइल करता है। देख तभी वो विंडो से नीचे जाने वाला ही होता है कि जान कहता है, ईबो तुम यहाँ से? ईबो स्माइल करता है और कहता है, टेंशन मत लो, मैं चला जाऊँगा। तभी ईबो अपनी बॉडी के चारों तरफ उस ब्लैंकेट को लपेट कर अपनी बॉडी के पूरी तरफ जान ब्लैंकेट को लपेट कर खड़ा हो जाता है और ईबो के पास चला जाता है। ईबो जान से कहता है, अपना ख्याल रखना, हाँ? और मैंने क्या कहा, पेन हो तो मेडिसिन लेना। जान बेचारा, एक तो ईबो की बात है, उसे सच में अपने मन में सोचता है, ये पर्सन कितना सीमलेस है, जाते टाइम भी उसको छोड़ नहीं रहा। फिर से वो जान की तरफ झुकता है, उसके लिप्स पे छोटा सा किस करता है और जल्दी से विंडो के नीचे कूद जाता है। जान ये देख के एक पल के लिए तो बेचारे की सांसें ही थम जाती हैं। फिर वो सेंस में आता है तो देखता है ईबो ने अच्छे से पाइप को पकड़ लिया है और वो धीरे धीरे इस पाइप के द्वारा फिर से नीचे उतर जाता है। बेचारा जान ईबो को ही देखता रहता है जब तक ईबो वहाँ से निकलकर अपनी कार तक नहीं पहुँच जाता। ईबो जान को देख रहा था, जान भी ईबो को देख रहा था। जान दूर से ईबो को हाथ हिलाता है, ईबो भी हाथ हिलाता है, अपनी कार में बैठता है अपने बॉडीगार्ड के पास और वहाँ से निकल जाता है। बेचारा जान एक गहरी सी सांस लेता है और दोबारा से अपने बेड पे आके लेट जाता है। उसे अब अपनी और ईबो ने जो कुछ उन दोनों ने अभी थोड़ी देर पहले किया था, उसे वो सब कुछ याद आने लगता है। वो अपने मन में सोचता है, मैं इतना सिमलेस कैसे हो गया उसके साथ? लेकिन उसके चेहरे पे जो स्माइल आती है
वो अपने लिप्स को टच करने लगता है और थोड़ी देर ईबो के बारे में सोचते सोचते ही उसे कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम मॉर्निंग में देखते हैं ईबो अपने रूम में सोया हुआ था। तभी शुयांग रूम में आता है और डोर को जोर से ओपन करता है। वो देखता है कि ईबो तो आराम से सो रहा है। ईबो से कहता है ईबो उठो, लेकिन ईबो तो नींद में था क्योंकि ऑलरेडी नाइट में जितनी एक्टिविटी उसने की थी ना, ऊपर से वो सुबह जल्दी जान के पास से आ गया था तो उसे बहुत नींद आ रही थी। शुयांग कहता है ईबो उठो, तुम्हारे ब्रदर का कॉल है। पर ईबो तो इतनी नींद में था कि वो शुयांग से कहता है जान तुम भी आ जाओ, मेरे पास सो जाओ, मुझे तुम्हें कडल करके सोना है। शुयांग कहता है यू सेमलेस पर्सन, मैं जान नहीं हूँ। तभी शुयांग को कुछ भी नहीं दिखता, उसे इधर उधर देखता है। तभी वो एक पानी का गिलास लेता है और ईबो के मुंह पे फेंक देता है। ईबो एकदम से हड़बड़ा के उठता है और कहता है कौन है, क्या हुआ। तभी वो शुयांग को देखता है और कहता है शुयांग कहता है यू सेमलेस पर्सन, एक तो तुम मुझे जान समझ के अपने पास सोने के लिए बोल रहे हो। हाँ, ईबो कहता है क्या जान, और शुयांग कहता है हाँ, पहले तुम अपने ब्रदर से बात करो। तुम्हारा ब्रदर तुम्हें कब से कॉल कर रहा है तुम्हें पता भी है, और मैंने तुम्हारे ब्रदर्स को बताया भी नहीं है कि तुम नाइट में जान के पास गए थे, समझे तुम। जहाँ ईबो शुयांग की तरफ देखता है और जल्दी से शुयांग का फ़ोन ले लेता है। शुयांग ने फ़ोन को होल्ड पे कर दिया था ताकि उन दोनों की बातें हाईक्वान सुन ना लें। तभी ईबो जल्दी से फ़ोन लेता है और अपने ब्रदर से बात करने लगता है। उसके ब्रदर कुछ कहते हैं। ईबो कहता है ठीक है ब्रदर, काम हो जाएगा, लेकिन आप कब तक वापस आएंगे। हाईक्वान कहते हैं मैं 2 दिन में वापस आ जाऊँगा, ठीक है, और तुम अपना और शुयांग का ख्याल रखना, और तुम बाहर तो नहीं गए ना। जब हाईक्वान ऐसा पूछते हैं तो बेचारा ईबो कुछ भी नहीं कह पाता क्योंकि वो अपने ब्रदर से कभी झूठ ही नहीं बोल पाता। तभी वो बात को चेंज करने लगता है और कहता है ब्रदर प्लीज़ जल्दी आ जाइए, आप जानते हैं ना हमें आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके ब्रदर समझ जाते हैं कि जान ईबो ने फिर से कुछ गड़बड़ की है, लेकिन एक स्माइल करते हैं पर कुछ भी नहीं कहते। उधर शुयांग ईबो की तरफ देखता है गुस्से में। ईबो कहता है और तुमने मेरे ऊपर पानी कैसे फेंका। शुयांग कहता है अच्छा, तुम्हें पता है तुम्हारा ब्रदर तुम्हें कब से कॉल कर रहा है, तुम कम से कम फ़ोन। तभी ईबो फ़ोन देखता है। ईबो कहता है सॉरी, फ़ोन साइलेंट पर करके सो गया था मैं, मुझे नहीं पता था ब्रदर इतनी जल्दी मुझे कॉल करेंगे। शुयांग कहते हैं हाँ, क्योंकि आजकल तुम्हारे दिमाग में जान के अलावा कोई चलता कहाँ है। ईबो कहता है शुयांग ओके ठीक है, गलती हो गई, पता है मुझे, तुम्हें ज़्यादा सुनाने की ज़रूरत नहीं है। तभी शुयांग एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, तुम जल्दी रेडी हो जाओ और ब्रेकफास्ट पे आ जाओ। हाँ, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, ठीक है। ईबो कहता है। शुयांग वहाँ से चला जाता है स्माइल करते हुए। अब हम जान को देखते हैं। जान जो बेचारा नींद से उठता है तो देखता है कि उसकी बॉडी में थोड़ा पेन हो रहा था, उससे अच्छे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो धीरे धीरे मुश्किल से अच्छे से खड़ा होता है और वॉशरूम में चला जाता है। वो एक हॉट वाटर का अच्छा सा शावर लेता है। थोड़ी देर शावर में रहने के बाद उसको थोड़ा रिलैक्स फील होता है। वो बाहर आता है, उसे थोड़ा रिलैक्स मिल गया था। अच्छे से ड्रेशन अप होता है और ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाता है। वो नीचे जाता है तो अपने डैड और ग्रैंड माँ को देखता है। वो नीचे जाके दोनों को गुड मॉर्निंग बोलता है। वो दोनों भी जान को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। आज मिस्टर साव का बिहेवियर थोड़ा ठीक था, वो जान से आज गुस्सा भी नहीं थे। वो जान से कहते हैं जान आज ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए तुम जल्दी चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ, मुझे थोड़ा काम है वो फिनिश करके। जान कहता है। सभी अच्छे से ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। जान अपनी ग्रैंड माँ को हक करता है और अपना ब्रीफ केस लेता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। उधर उसके डैड भी उसके पीछे पीछे आए थे। जान को ये पता ही नहीं था कि उसके डैड उसके पीछे ही हैं, क्योंकि उसके डैड को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि जान किसी से तो मिलता है, क्या है, वो बस जान को ऐसे देखना चाहते थे। उधर ईबो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करता है और वो जान को कॉल करता है, लेकिन जान इतना बिजी था वो फाइल पढ़ने में कि उसने ईबो को कॉल ही नहीं देखा था। उसने फ़ोन साइलेंट पे कर लिया था, इसलिए ईबो थोड़ा पैनिक हो जाता है। वो जल्दी से बाहर निकलता है और शुयांग से कहता है शुयांग मैं थोड़ी देर में आता हूँ। शुयांग कहता है ईबो तुम जा कहाँ रहे हो। ईबो कहता है मैं थोड़ी देर में आता हूँ प्रॉमिस। ऐसा कह के वो जल्दी जाता है और अपनी कार में बैठता है और बाहर निकल जाता है।
अब हम जान को देखते हैं। जान थोड़ी देर में ही ऑफिस के सामने पहुंच उसकी कार रुकती है। उसके डैड अभी भी उससे थोड़ी दूरी पर थे। वो अपने डैड को नहीं देख पा रहा था। तभी उसके पास ही किसी का कॉल आता है। जैसे ही जान को अपने फ़ोन को फिर से वाइब्रेट सुनता है तो वो फ़ोन देखता है ईबो का था। जान जैसे ही फ़ोन पिकअप करता है तो ईबो जोर से चिल्लाता है, तुम कहाँ हो जान? और तुम ठीक हो ना? क्या हुआ है? तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? जान कहता है, ईबो क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम इतना पैनिक क्यों? तभी ईबो कहता है, तुम्हारा फ़ोन, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया? जान कहता है, ईबो मैं थोड़ा बिजी था, आज ऑफिस में एक अर्जेंट मीटिंग है, मैं बस वो फाइल पढ़ने में बिजी था, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, फ़ोन मेरा वाइब्रेशन पे था। ईबो एक रिलैक्स की सांस लेता है और कहता है, देखो मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मेरे पास आओ। जान कहता है, क्या तुम कहाँ हो? ईबो कहता है, मैं तुम्हारे पीछे कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ईबो कहता है, जान कहता है, तुम पागल हो, तुम यहाँ नहीं आ सकते, कोई तुम्हें देख लेगा ईबो। लेकिन ईबो कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई देख लेगा, तुम जल्दी आ रहे हो कि नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। बेचारा जान क्या कर सकता था। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलता है और धीरे धीरे उस ब्लैक कार के पास आने लगता है। उसके डैड ये देख रहे थे दूर से। ईबो जान को जैसे ही अपनी कार के पास देखता है वो जल्दी से डोर ओपन करता है। ईबो जान कार में बैठता है और ईबो के पास आता है। ईबो जैसे ही जान कार में बैठता है, ईबो जल्दी से जान को टाइटली हक कर लेता है और उसके फोरहेड पे, आइस पे, चिक्स पे किस करने लगता है। जान कहता है, ईबो मुझे खाना बंद करो। जहाँ ईबो कहता है, मैं तो तुम्हें पूरा खा सकता हूँ, अभी इसी टाइम तुम कहो तो। और जान को एक आंख मारता है। जान कहता है, ईबो बस करो, तुमने आज नाइट में वैसे ही मुझे बहुत खाया है, समझे तुम, अब मुझे खाना बंद करो। और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ईबो कहते हैं, जान मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, ऊपर से मैं थोड़ा परेशान भी हो गया था क्योंकि तुमने मेरा कॉल ही पिकअप नहीं किया, तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गया, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। जान एक स्माइल करता है। जान के डैड दूर से ईबो और जान को एक दूसरे के साथ हग करते हुए, इस तरीके से लवी डबी होते हुए देख लेते हैं। वो तो गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ बींच लेते हैं। जान को पता भी नहीं चलता उसके डैड गुस्से में कब ऑफिस में अंदर एंटर कर चुके थे। तभी जान ईबो की तरफ देखता है। वो ईबो से कहता है, ईबो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ईबो भी जान के गालों को सहलाते हुए कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी जान कहता है, मुझे लगता है मुझे डैड को बता देना चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता डैड को दूसरी जगह से पता चले। ईबो कहता है, ठीक है, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ रहूं, चलूं? जान कहता है, नहीं, मैं बात कर लूँगा डैड से। ईबो कहता है, प्रॉमिस? जान कहता है, प्रॉमिस। ईबो जान के फोरहेड पे किस करता है। तभी जान ईबो की तरफ देखता है। ईबो एक स्माइल करता है, लेकिन जान ईबो के फेस को पकड़ता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। एक पल के लिए तो ईबो को समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी वो किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से खाते हैं, एक दूसरे को बुरी तरीके से सक लिक बाइट करते हैं अच्छे से। जब दोनों पूरी तरीके से किससे सेटिस्फाई हो जाते हैं तब दोनों एक दूसरे को छोड़ते हैं। ईबो के चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल थी। जान जान बस शर्मा जाता है। ईबो कहता है, उफ तू मेरा बनी शर्माता भी है। जान ईबो के चेस्ट पे एक छोटा सा हिट करता है और कहता है, सीमलेस पर्सन। ऐसा कह के बाहर निकलता है। ईबो कहते हैं, जान अपना ख्याल रखना। ईबो जान कहता है और एक स्माइल करके वहाँ से अपनी ऑफिस के अंदर एंटर करता है। जान को अभी भी नहीं पता था कि अभी थोड़ी देर में उसके साथ क्या होने वाला है। ईबो भी अपनी कार लेता है और वहाँ से चला जाता है। जान जैसे ही ऑफिस में एंटर करता है, एक एक पर्सन उसके पास आता है और कहता है, सर आपको सर ने बुलाया है। जान कहता है, सर ने? तभी वो पर्सन कहता है, आपके डैड आपके केबिन में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जान कहता है, क्या? डैड कब आए? डैड तो घर पे थे। जान को थोड़ी घबराहट हो रही थी। तभी जान कहता है, ओके ठीक है, मैं आता हूँ। ऐसा कहता है वो सीधा उस पर्सन के साथ चलने लगता है। जैसे ही जान अपनी केबिन के सामने पहुँचता है,
वो डोर ओपन करता है तो अंदर अपनी डैड को देखता है। उसकी डैड जान की तरफ बहुत गुस्से में देख रहे थे। वो जान से कहते हैं डोर क्लोज कर दो जान। जान अपनी डैड की ऐसी आवाज़ सुनता है तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी केबिन का डोर क्लोज कर देता है। जैसे ही जान अपने डैड के सामने जाता है, उसकी डैड पाक से एक स्लैप जान को लगा देते हैं। जान को तो कुछ समझ ही नहीं आया, उसकी बॉडी तो बुरी तरीके से कांप जाती है। वो थप्पड़ जब जान को पड़ता है तो वो बस अपने गाल पे अपना हैंड लगा के अपने डैड को देख रहा था। उसके डैड कहते हैं जान ये सब क्या हो रहा है। जान अपने डैड को देख रहा था, उससे समझ आ रहा था कि उसके डैड उससे कितना गुस्सा है। वो कहता है कि क्या हुआ है डैड, हाँ आप इतना गुस्से में क्यों हैं। तभी उसके डैड एक और स्लैप जान को खींच के लगाते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम जो कुछ कर रहे हो उसके बारे में मुझे पता नहीं है। मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब भी कर सकते हो। जान कहता है कि मैंने क्या किया है डैड। तभी उसके डैड कहते हैं अच्छा तुम्हें नहीं पता है जान तुमने क्या किया है। जान अपने डैड को बस देखे जा रहा था शॉकिंगली, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने क्या किया है। तभी उसके डैड कहते हैं तुम उस माफिया के साथ तुम उसके साथ क्या कर रहे थे। जान ये सुनता है तो कहता है वो अपने डैड की तरफ बड़ी बड़ी आइज करके देखने लगता है। उसके डैड कहते हैं अच्छा तो तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। मैंने अभी तुम्हें उस माफिया ईबो के साथ देखा, किस करते हुए, हक करते हुए। हाँ क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। जान जब ये सुनता है तो वो अपनी डैड की तरफ देखने लगता है। उसके डैड कहते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी अपनी लाइफ में कोई और पर्सन नहीं मिला, तुम्हें वही मिला। जान बस अपने डैड की तरफ देख रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। तभी जान एकदम से कहता है डैड मैं ईबो से प्यार करता हूँ। जब उसकी डैड ये सुनते हैं तो पूरे शॉकिंगली ईबो की तरफ जान की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं क्या तुम उस पर्सन से प्यार करते हो जिसने तुम्हारा किडनैप किया। ईबो जान कहता है डैड उसने मेरा किडनैप क्यों किया ये आपको भी पता है। तभी उसकी डैड और जोर से गुस्सा होते हैं और कहते हैं आइंदा मुझे तुम उसके साथ दिखे या तुमने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश भी की तो याद रखना जान मुझसे बुरा कोई नहीं है, समझे तुम। आज के बाद ना तो मुझसे मिलोगे ना बात करोगे। ऐसा कह के गुस्से में रूम से बाहर चले जाते हैं। जान की आंखों से तो बस आंसू निकल रहे थे। उसकी आंखें पूरी तरीके से रेड हो गई थी। उसका चेहरा एक तो उसके डैड के स्लैप, ऊपर से उसकी आंखों के आंसू उस वजह से पूरा रेड हो गया था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि जब ईबो को पता चलेगा कि इतना सब कुछ जान के साथ हो गया है तो वो क्या करेगा। तो फ्रेंड्स कल तक वेट कीजिए। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।